हैं आपको, और कोरस गाएंगे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। अपने दिल और दिमाग खोल लीजिए, क्योंकि आप खुदा के हैकल में यहाँ पर आए हुए हैं, उसकी इबादत करने के लिए आए हैं रूह और सच्चाई से। इसलिए बड़े उत्साह के साथ खुली आवाज़ में हम लोग कोरस गाएंगे। पवित्र आत्मा, सब गाएं। पवित्र आत्मा मुझे यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाते, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाते, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही साथ है, यीशु ही जीवन है, यीशु प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही साथ है, यीशु ही जीवन है, यीशु तो सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे, सब लोग हाथ उठाएं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। गाते रहिए, कोरस गाते रहिए और यकीन करिए, भरोसा करिए, आत्मा आपको पर कब्जा करेगा, खुदा का आत्मा आप पर कब्जा करेगा, उतरेगा उतरेगा। पाक रूह हमारे बीच में है, पाक रूह हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है और पवित्र आत्मा पर कब्जा करेगा। चरणों में पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। शुक्र अदा करते खुदा आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। इस समय हम आपके कलाम का मन करने के लिए जा रहे हैं। आप हमारे अगुवाई करना,
अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी समझ हमको देना, ताकि हम आज कलाम को समझ सके। हर एक के दिल और दिमाग को आप खोल देना खुदावन, पाक रूह सब पर कब्जा करे, पाक रूह का कब्जा सब पर हो जाए खुदावन। आज पेंटिकोस्ट का दिन है, पाक रूह उतरने का दिन है खुदावन। उस समय पाक रूह उतरा था, अभी भी पाक रूह हमारे बीच में, बस ये है कि सब पर कब्जा कर ले, दिल और दिमाग पर छा जाए, सबके दिल और दिमाग को खोल दीजिए खुदावन, ताकि पाक रूह का कब्जा पूरी तरीके से सब भक्तों पर हो जाए और आपकी बात रूह सच्चाई से करे और आपके कलाम को बड़े उम्दा तरीके से, बड़े दिल की खुशियों से सुन सके और अपने जीवन में लागू कर सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए। एक बार फिर से हम खुदा कलाम से पढ़ेंगे, निकाल लीजिए मेहरबानी से। निर्गमन उसका 23 अध्याय, निर्गमन उसका 23 अध्याय और 14 पद से लेकर के 17 पद तक मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। निर्गमन 23, 14 से 17। यहाँ खुदा कलाम मुझसे आपसे इस तरह से बात करता है, प्रतिवर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसे मेरी आज्ञा के अनुसार अभी महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझे कोई छूछे हाथ अपना मुंह ना दिखाए। जब तेरी बोई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोरे ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। प्रति वर्ष 3 बार मेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाएं। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है पेंटिकोस्ट, यानी पाक रूह का उतरना। और बहुत से लोगों को एक कड़वी बात है, बहुत से मसीहों को छोड़िए, बहुत से पास्टरों को आज के दिन का नहीं मालूम होगा कि पेंटिकोस्ट संडे भी आ रहा है, नहीं मालूम होता है और लोगों को भी नहीं मालूम होता है। मैंने ग्रुप में डाल दिया था, फिर भी दुख की बात है, लोग ही नहीं आए। पता नहीं, मतलब ही नहीं है कोई, पाक रूह से मतलब ही नहीं है जी, पेंटिकोस्ट के संडे से मतलब नहीं है, चर्च में क्या रहा कोई मतलब नहीं है। हमें तो अपना काम करना है, करते रहिए। लेकिन आज का जो महत्व है, बहुत बड़ा महत्व होता है मसीहों के लिए। अब मसीह लोग जो दल बदल में उनकी बात नहीं है, वो दल बदलू तो हमेशा ऐसे रहेंगे, कभी इधर चले जाते कभी उधर चले जाते, उनकी समझ में आएगा भी नहीं और वो समझ भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार ये पेंटिकोस्ट संडे होता क्या है, इसका मतलब क्या, क्योंकि कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, तो ऐसे चलता रहता है उनकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन जो सच्चे दिल से खुदा कलाम की बात को सुनते हैं उनको इसका मतलब मालूम है। मैं हर साल इसके बारे में बताता हूँ, इसके बारे में फिर से हम बैकग्राउंड करेंगे। खुदावंद का जो आज का मुख्य पद है वो निकालिएगा, प्रेरितों का काम, उसका दूसरा भाग पद 4, प्रेरितों का काम दूसरा भाग पद 4। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उनको बोलने की समझ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। थैंक यू, बैठिए। वे सब पवित्र आत्मा से, पाक रूह से भर गए और जैसी पाक रूह ने उनको समझ दी वैसे वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जबरदस्ती नहीं बोलते हैं, लंबा लंबा ये नौटंकी है, ये जबरदस्ती वाली भाषा है, ये कोई भाषा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पवित्र आत्मा की भाषा अपने आप निकलती है, अन्य भाषा, और निकलती है तो बड़े तरीके से निकलती है, एक ही शब्द को नहीं बोला जाता है। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। आइए इसका बैकग्राउंड देखते हैं, पेंटिकोस्ट संडे दिन का बैकग्राउंड क्या है। खुदा के 7 त्योहार थे जिनको इस्राएली लोगों को मनाना कंपलसरी था, बिल्कुल। आज के मसीहों की तरह नहीं कि बड़े दिन पे अपना काम कर रहे हैं, समझे, गुड फ्राइडे पे अपना काम नौकरियां कर रहे हैं। आज का मसीह तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया, बिल्कुल इधर। पहले इस्राएलियों के लिए ये पक्का था कि ये 7 त्योहार उनको मनाने हैं, और अगर नहीं मनाते थे तो उनको सजा मिलती थी। बाइबल बताती है, खुदा कहता था तुम लोग मुझे अपना मुंह मत दिखाना, छूछे हाथ खाली हाथ अपना मुंह मत दिखाना। और सारे के सारे इस्राएली ये 7 त्योहारों को मनाया करते थे, और ये साल में 3 बार यरूशलेम में जमा होते थे
और वहां पर ये बनाते थे। अब इसको मैं आगे आगे बता रहा हूं। पहला त्योहार निकाल लीजिए, निर्गमन 23, लय अवस्था 23 निकालिए, मेहरबानी से निकालिए, लय अवस्था 23 निकालिए। पहला त्योहार फसह का, पद 5। दूसरा त्योहार अख़मीरी रोटी का, पद 6। तीसरा त्योहार पहली उपज का, पद 10। चौथा त्योहार कटनी का, पद 15। इसको पेंतीकोस्ट भी बोलते हैं। इसको कटनी के पर्व को पेंतीकोस्ट भी बोला जाता है। पांचवा त्योहार नववर्ष, पद 23। छठा त्योहार तौबा का दिन, पद 27। और सातवां त्योहार झोंपड़ियों का, पद 34। ये बाइबल से मैंने आपको बता दिया है। बाइबल में लिखा है ना, हेडलाइन देखना ऊपर लिखा हुआ ना, ये है 7 त्योहार जिनको इस्राएली लोग मनाया करते थे। मैं फिर बता रहा हूँ, आज के मसीहियों की तरह नहीं कि क्रिश्चियन तो अपनी दुकान खोले बैठे हुए हैं, अपने घूमने चले गए। गुड फ्राइडे का मतलब ही नहीं पता, ऐश वेडनेसडे का मतलब ही नहीं पता भी है तो लगे पड़ो अपने काम के अंदर। उस समय तो खुदा बड़ा नाराज होता था। अब फिर अभी जो मैंने आपके सामने पढ़ा निर्गमन 23, निकालिए इसको। निर्गमन 23 में साल में 3 बार इस्राएली लोग यरूशलेम आया करते थे इन त्योहारों को मनाने के लिए। कैसे कैसे? एक बार में 3 त्योहार मनाते थे ये। पहली बार में अख़मीरी रोटी का, फसह का और पहली उपज का। पहला जो उनकी खेती में जो उपज होती थी उसकी पहली उपज वो खुदा को दिया करते थे। आजकल की पहली उपज बड़े दामों में बेच देते हैं, पता नहीं चलता है। आजकल तो ये होता है, पहली तनख्वाह पता नहीं चलता कहाँ जाती है, पहला दशमांश पता नहीं कहाँ जाता है। वो चले जाते घूमने फिरने के लिए कहीं। आजकल गर्मी मौसम हो रही है तो निकल जाते बाहर। लेकिन उस समय खेत की पहली उपज का पूला खुदा को देना है, चर्च में आकर देना होता था। ये कंपलसरी था इसराइलियों के लिए, और इसराइली लोग ऐसा करते। तो साल में एक बार जब जमा हुए तो 3 त्योहार बनाए, अख़मीरी रोटी, फसह का और पहली उपज का। उसके बाद फिर दूसरी बार जमा हुए तब कटनी का पर्व मनाया जाता है, पेंतीकोस्ट। पेंतीकोस्ट पर्व के समय कोई त्योहार नहीं मनाते, सिर्फ सिंगल त्योहार पेंतीकोस्ट मनाने के लिए वो लोग आया करते थे। तीसरी बार जब जमा होते तब नव वर्ष का त्यौहार, प्रायश्चित का त्यौहार और झोंपड़ियों का त्यौहार, क्योंकि इसराइली लोग बाद में झोंपड़ियों में जाकर रहे थे। झोंपड़ियों का त्यौहार ये 3 बार साल में जमा होते थे, और साल में 3 बार, एक बार 3 बार त्यौहार, एक बार, फिर तीसरी बार 3 बार। कितने हो गए? एक बार 3 त्यौहार, दूसरी बार 1 और तीसरी बार 3। कितने हो गए? जोर से बोलिए। कंपल्सरी होगा 7। ये मनाना होता था इसराइलियों को, ये कंपल्सरी था। अब पेंटिकोस्ट का कैसे दिन आया वो देखिए, समझिए जरा इसको। निकाल ले लय अवस्था 23 अध्याय, फिर आ जाइए पद 9 पढ़िए जरा। ये लय अवस्था 23 पद 9 मैं पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, ध्यान से सुनिए, इसराइलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें खेत के काटो, तब अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना। कौन कौन लाता है पहला दशमांश? कोई लाता है? मसीह लोग तो लाते नहीं, पक्की बात, लाते नहीं, पता ही नहीं उनको, पता ही नहीं है। ठीक है, यहां पर बोला गया पहली उपज का पूला याजक को लाना, यानी जो परमेश्वर के याजक, जो खुदा घर में सेवा